71st बीपीएससी मेंस में अब हार्डली एक महीना बचा है। आप में से बहुत लोगों को रिवीजन प्लान करने में अपना प्रॉब्लम हो रही होगी। सो आज हम लोग इसकी स्ट्रैटेजी बात करते हैं कि लास्ट के एक महीने में हमें कैसे रिवाइज करना चाहिए। मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं जो आपको दिमाग में रखना है। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, सबका प्रिपरेशन लेवल अलग अलग हो सकता है, बट ये 5 बातें हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक यू विल बी मोर एफिशिएंट इन योर रिवीजन एंड यू विल परफॉर्म मच बेटर। नंबर फर्स्ट इज दैट अभी तक आपने माइक्रो मैनेज किया था अपने आप को, अपने प्रिपरेशन को। दैट मींस आप कोई सब्जेक्ट ले रहे थे तो उसको अच्छा खासा टाइम दे रहे थे, लेट्स से 15 दिन, 20 दिन या एक महीना दे रहे थे, बट आपको अब वो काम नहीं करना है बिकॉज अब आपके पास सिर्फ रिवीजन का काम बचा हुआ है। तो आप माइक्रो मैनेज करेंगे अपने दिन को, अपने घंटों को। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है बिकॉज अगर हम किसी एक टॉपिक के फ्लो में बह गए और 3-4 घंटा बर्बाद कर दिया तो दैट विल डिस्टर्ब योर रिवीजन पैटर्न फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। तो सबसे पहली बात, माइक्रो मैनेज करना है अपने दिन को और अपने घंटों को। दैट मींस यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू टेक अ रफ पेपर लाइक दिस, एक रफ शीट लेंगे और डेली बेसिस पे यहां लिखेंगे कि मुझे ये टॉपिक्स आज खत्म करने। वंस यू डू दैट, लेट्स से कि कोई टॉपिक उठाया आपने, उसको आपने आधे घंटे में खत्म कर लिया, आप टिक कर देंगे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यू हैव टू माइक्रो मैनेज लाइक दिस। और ये चीज आपको कॉन्फिडेंस भी देगी बिकॉज आपने जब इतने टॉपिक्स लिख लिए, लेट्स से हिस्ट्री के आपने 25-30 टॉपिक्स प्रिपेयर किए और आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं मैंने ये सारे टॉपिक्स को देख लिया है ना। सो दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन ऑल्सो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑल्सो, मैनेजिंग टाइम प्रॉपर्ली ऑल्सो। दूसरी चीज, अब जब रिवीजन अपना प्लान करेंगे तो फोकस करेंगे कि मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट कौन सा है और वीकनेस सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपका कोई वीकनेस सब्जेक्ट है, लेट्स से पॉलिटी, और आपको पता है कि ये जीएस2 में मेरा काम गड़बड़ कर रहा है या ये मेरे को कम नंबर देके जा रहा है, तो योर प्रायोरिटी शुड बी कि पहले मैं अपने वीकनेस वाले सब्जेक्ट को इस समय लूं। अगर आप पॉलिटी को लास्ट में उठाओगे तो यू विल बी इन पैनिक मोड और अगेन यू विल नॉट बी एबल टू डेडिकेट सम मोर टाइम टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो पॉलिटी अगर वीक है तो एक वीक सब्जेक्ट हम दिन में अभी लेंगे। 2 सब्जेक्ट को एक्चुअली रिवीजन करना है आपको दिन में, वन इज स्ट्रेंथ सब्जेक्ट, वन इज वीक सब्जेक्ट। तो दिन में ऐसा अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करेंगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी मेंटेन रहे, आप थके भी ना, आप बोर भी ना हो। साथ में एक टफ सब्जेक्ट रहेगा तो आपको उसमें टाइम देने में, एनर्जी देने में ज्यादा मजा आएगा। आप सुबह के टाइम पे उसको दे सकते हो, शाम के टाइम पे आपको जो लाइट सब्जेक्ट, लेट्स से हिस्ट्री है, सबको पता होता है, सबने पढ़ा होता है, नोट्स भी होते हैं, सो यू कैन रीड दैट, रिवाइज दैट। और रात में मे बी यू कैन राइट सम आंसर्स, ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, डू सम राइटिंग पार्ट आल्सो। तो सेकंड वाला टिप हमारा ये था कि स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने आइडेंटिफाई करें एंड उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को रिवीजन प्लान करें। थर्ड इज राइटिंग। राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट का एक महीना बचा है, कुछ भी लिखें, है ना। मेक अ प्लान कि मैं रात में 1 घंटा लिखूंगा, दिन में 1 घंटा लिखूंगा, व्हेनेवर यू वांट। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट फुल एंड टेस्ट और व्हाटएवर इट इज, ना, जो टेस्ट नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ लिखने वाला काम करें, वेयर योर माइंड इज कमिंग आउट ऑन पेपर, है ना। जस्ट रिमेंबर दिस, थर्ड टिप वाज दिस। एंड अनदर इज कि डोंट इग्नोर योर ऑप्शनल। ऑप्शनल को इग्नोर करेंगे, बहुत बच्चे ऑप्शनल फेल हो जाते हैं। तो बेसिक जो क्राइटेरिया है, बेसिक जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर लें इन लास्ट के एक महीने में ना। लास्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे कि 5 दिन में ये देख लेंगे, तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले या आपको मोटिवेशन ना मिले कि लास्ट में आप वो चीज कर पाओ पूरा सिलेबस कंप्लीट। सो फोकस ऑन दिस फोर्थ थिंग कि ऑप्शनल और हिंदी को निगलेक्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। एंड देन द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो स्ट्रेसफुल पीरियड होगा, है ना, इसमें ही बहुत लोग गिव अप करते हैं। इसमें गिव अप नहीं करना है और अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना है। तो आप ट्राई करें कि कुछ आप एक्सरसाइज कर लें, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग कर लें, डिप्स मार लें ना, जो भी घर में अवेलेबल हो। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग जॉगिंग कर रहे हैं, डू समथिंग एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, है ना। वॉच सम गुड थिंग, मे बी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसमें कुछ कॉमेडी देख लें, कुछ भी कर लें, गिव सम रिलैक्स टू योर माइंड ऑल्सो। सो दिस वाज माय फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप। एंड एट द लास्ट आई वुड से कि डोंट गिव अप एट एनी मोमेंट, है ना। किस्मत कब पलटती है आपको पता नहीं चलेगा। आपका काम है सिर्फ अभी एक महीने स्ट्रेटेजिकली अच्छे से मेहनत करना एंड द रिजल्ट विल डेफिनेटली बी इन योर फेवर। थैंक यू एवरीवन।